हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? माई सेल्फ मोनिका बंसल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, श्री LVS आर्य महिला कॉलेज बरनाला। बेटा, हमने पिछले लेक्चर्स में बिजनेस लॉ जो है उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फर्स्ट जो हमारी एलिजिबिलिटी थी, वो हमारी एसेंशियल कंडीशन थी ऑफर और एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस होगी तभी हमारा जो एग्रीमेंट है वो बन सकता है। तो उसके लिए हम आज फर्स्ट लेक्चर इसका कर रहे हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रपोजल या ऑफर होता क्या है। तो बेटा, प्रपोजल या ऑफर की बात करें, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence। तो क्या है कहता कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम मत करो, या तुम ये काम मेरे लिए करो, या तुम ये काम मेरे लिए मत करो, तो तुम इसके लिए एग्री हो या नहीं हो, ऐसा कह के अगर वो ऑफर करता है उसको, तो हम उसको ऑफर या प्रपोजल बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ जो हमारा बिजनेस लॉ एक्ट है, जो लॉ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अकॉर्डिंग 2A के अंडर डेफिनेशन दी हुई है बेटा। तो कोई भी प्रपोजल क्या है कि जब हम किसी बंदे को उसकी एक्सेप्टेंस लेने के लिए उसको ऑफर करते हैं कि मैं ये चीज़ तुझे बेचना चाहता हूँ, या ये काम मैं तुझसे करवाना चाहता हूँ, या ये काम मैं तुझे करने से रोकना चाहता हूँ, क्या तुम एग्री हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोजल या ऑफर बोलते हैं बेटा। ठीक है जी। तो द वर्ड प्रपोजल है जो सिनोनिम है ऑफर के साथ। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो करता है प्रपोजल, उसको बोलते हैं प्रपोजर या ऑफरर बोलते हैं हम उसको। और जिसको ये प्रपोजल की गई है उसको हम ऑफरी बोलते हैं, जिसने इसको एक्सेप्ट करना है। तो प्रपोजल हमेशा जो की जाती है, ऑफर हमेशा जो की जाती है, इसलिए की जाती है ताकि सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले। एग्जाम्पल दी है, ए ऑफर टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू बी फॉर 3000। ऑफर करता है कि मैं अपना मोटरसाइकिल तुम्हें 3000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। बी एग्रीज टू पे 3000 फॉर द मोटरसाइकिल। Here A is called the offerer or promiser and B the offeree or promisee। तो जो A है वो ऑफरर है या प्रोमिसर है, और जो B है वो ऑफरी या प्रोमिसी है। तो दिस इज प्रपोजल और ऑफर। तो प्रपोजल और ऑफर जो है बेटा वो डिफरेंट तरह की हो सकती है। तो 3 मेन फीचर्स इसमें से निकल के आती हैं। सेक्शन 2A रिवील्स 3 एसेंशियल एलिमेंट्स इन एन ऑफर। फर्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। जो भी है उसमें क्या नजर आना चाहिए ऑफर में? या तो विलिंगनेस हो कोई काम करने के लिए, या उस काम को ना करने के लिए। दूसरा, मेड टू अनदर पर्सन, हमेशा दूसरे पर्सन को हम ऑफर करेंगे। अब एक बंदा खुद अपने को ऑफर नहीं कर सकता। पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। थर्ड, with the object of gaining the consent of the other person to such act or abstain। जो भी काम हम उसको करने के लिए बोल रहे हैं या नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, उसकी हम कंसेंट लें, सामने वाली पार्टी करने के लिए की कंसेंट लेने के लिए, एक्सेप्टेंस लेने के लिए हम उसको ऑफर कर रहे हैं। तो इस डेफिनेशन से हमें 3 चीजें पता चलती हैं, विलिंगनेस करने और ना करने के लिए, दूसरा दूसरे बंदे को ऑफर करना है, और तीसरा उसकी कंसेंट लेने के लिए ऑफर करना है। ठीक है जी। तो प्रपोजल वैलिड तभी मानी जाएगी अगर एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, उस बंदे तक कम्युनिकेट की हो। आपने उसको लेटर लिखी कि मैं तुम्हें ये चीज 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, और तुमने वो लेटर पोस्ट ही नहीं की, अपने पास रख ली, उस तक पहुंची नहीं है, तो वो उसको प्रपोजल नहीं माना जाएगा। प्रपोजल उस बंदे तक कम्युनिकेट होनी जरूरी है, वर्बली हो, रिटर्न में हो, टेलीफोनिकली हो, किसी भी तरीके से। इट मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब भी आप ऑफर करते हो तो आप उसमें लीगल रिलेशनशिप है, जो वो लीगल ऑब्लिगेशंस है, वो क्रिएट करना चाहते हो। थर्ड, इट मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टन। क्या ऑफर कर रहे हो वो सर्टन होना चाहिए, डेफिनेट करना चाहिए, उसमें क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि जैसा अवेलेबल होगा वैसा। तो कैसा अवेलेबल होगा, उसकी कंडीशंस जो हैं वो डिफाइन करनी
जरूरी है। तो पर्टिकुलरली डिफाइंड और सर्टन होना जरूरी है। तो ये थी बेटा इसकी 3। और उसके बाद है कि ऑफर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। काइंड्स ऑफ ऑफर, काइंड्स ऑफ ऑफर में ऑफर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हाउ मेड, ऑफर कैसे की गई है, और दूसरा टू हुम मेड, किसको की गई है। तो 2 बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर सकते हो। हाउ मेड किस तरीके से की गई है, एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर, एक्सप्रेस में वर्बल में हो सकती है, राइटिंग में हो सकती है, इम्प्लाइड में एक्शंस के थ्रू हो सकती है, बिहेवियर के थ्रू हो सकती है। उसके बाद आपके पास है सेकंड टाइप जो है टू हुम मेड, किसको ये की गई है ऑफर। तो किसको की गई है, जर्नल ऑफर सभी को की गई है, स्पेसिफिक ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को की गई है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। हाउ ऑफर इज मेड, हाउ ऑफर इज मेड इट मे बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस ऑफर क्या होती है बेटा, जब हम वर्ड्स के साथ किसी को बोल के या लिख के एक्सप्रेस करते हैं कि मैं तुम्हें ये चीज देना चाहता हूं या बेचना चाहता हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस बोलेंगे। ये ऑरली भी हो सकती है, रिटन में भी हो सकती है। दूसरी तरह की आपकी जो है वो है इम्प्लाइड ऑफर। तो इम्प्लाइड ऑफर आपकी कौन सी ऑफर होगी, जो आपके वर्ड्स हैं, एक्शन है, बिहेवियर है, वो बताता है कि आप ये चीज है जो ऑफर करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बस में चढ़ रहा है, आपने उसको बस में चढ़ने दिया और बैठने दिया, तो हम मानेंगे कि आप उसको इम्प्लाइड कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो कि मैं तुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाऊंगा। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड किसी भी तरीके से हो सकती है। दूसरा था टू whom एन ऑफर इज मेड, ऑफर किसको की जा रही है, टू अ पर्टिकुलर पर्सन को की जा सकती है, टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन को की जा सकती है, टू पब्लिक एट लार्ज मतलब होल वर्ल्ड को की जा सकती है, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। टू whom एन ऑफर इज मेड, पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को, और पब्लिक को, पूरी होल पब्लिक को, कोई भी उसमें से एक्सेप्ट है जो कर सकता है। एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, ऑफर जो है वो डिफरेंट है किनसे, ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, सिर्फ आपकी इंटेंशन आपने बताई है कि मैं ये करना चाहता हूं, तो ये जो है वो ऑफर नहीं है। जैसे आपने एक अनाउंसमेंट की है कि हम जो ऑक्शन है जो करने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में कोई बोली लगाने जा रहे हैं किसी चीज की, तो हमको क्या बोलेंगे उसको, दिस इज अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन नॉट एन ऑफर। सिर्फ उसने इंटेंशन किया, अगर वो इस ऑक्शन को कैंसिल कर देता है तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ ऑफर की इंटेंशन की थी, ना कि वो ऑफर आपको की थी। दूसरा है एन इनविटेशन टू ऑफर, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट में न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ दी है, तो वो भी जब तक आप तक बंदा नहीं पहुंचता तब तक आप उसको नहीं मानोगे कि आप उसने उसको ऑफर की है। जैसे कि गुड्स बाहर दुकान के लगा रखी होती हैं, डिस्प्ले कर रखी होती हैं गुड्स में, तो उसको आप नहीं मानोगे कि वो ऑफर कर रहा है। जब तक आप दुकान के अंदर जाते नहीं, रेट्स आपके फाइनल नहीं हो सकते उनके साथ, तो आप नहीं मानोगे कि उसको वो इसी प्राइस पे या इस चीज को बेच रहा है। थर्ड है अ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपने उसको बताया कुछ नहीं, सिर्फ कम्युनिकेट कर दिया उसको इन्फॉर्मेशन कि मैं ये चीज सेल करूंगा, तो उसको भी आप जो है ऑफर नहीं मानोगे। एक कैटलॉग ऑफ गुड्स आपने दे दी फॉर सेल, तो वो भी आपका जो है दैट इज मेयर कम्युनिकेशन, आपने बताया कि इस चीज की ये कैटलॉग है, इस चीजों का ये प्राइस है, लेकिन आपने अभी उसको ऑफर नहीं की। जब आपकी दुकान पे वो आएगा, आपसे पूछेगा, आपसे मांगेगा, तब आपके स्टॉक में है या नहीं है, या उस प्राइसेस में कोई चेंज हो गया है, वो आप बाद में डिस्कस करोगे, तो उसको ऑफर नहीं मानना जाएगा। एक कैजुअल इंक्वायरी, और अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप कंप्यूटर सेल करना चाहते हो, तो ये भी एक ऑफर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं उसका कंप्यूटर परचेज करना चाहता हूं। तो ये था बेटा आपका कि ऑफर से कुछ चीजें डिफरेंट है। मेयर इंटेंशन टू जो है या इनविटेशन टू ऑफर, ये ऑफर नहीं है। उसके बाद आपके पास है बेटा एसेंशियल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी डिस्कस करेंगे। तो आज हमने किया ऑफर और डिफरेंट जो है इंटेंशन टू मेक ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, इनमें क्या डिफरेंस है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।